युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। यह अध्याय प्रश्नों और उनके उत्तरों से भरा अध्याय है। ओशो जब अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रही थी, उस समय के दौरान लोगों ने उनसे करीब करीब जो लोग थे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर अपने ढंग के अनुसार दिए। पहला प्रश्न, आप आज मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे और नीचे की ओर जा रहा है, जबकि बुद्धों के आगमन पर मनुष्यता कोई शिखर छूने लगती है। हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा और धर्म का जगत निर्मित होगा। कृपया बताएं कि यह विस्फोट कब और कैसे होगा, क्योंकि बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका ही विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग रहे हैं, यह प्रश्न लोगों ने ओशो से पूछा है, लेकिन आज के समय में भी यदि कोई ठीक धार्मिक व्यक्ति है, केवल और केवल धार्मिक है वह, तो वह विद्रोही है, या हम ऐसा कहें वह क्रांति है, या वह क्रांतिकारी है। उसको लोग सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, उसके आगे हजार झंझट खड़ी कर देना चाहते हैं। आज भी स्थितियां बेही हैं जो ओशो के समय में थी, बल्कि आज स्थितियां और कठिन हैं। ख्याल रहे, आज भी वही प्रश्न हैं लोगों के जो उस समय थे, आपका विरोध कर रहे हैं। पहली बात, मनुष्यता सदा ऐसी की ऐसी ही रही है। कुछ बिरले मनुष्य बदलते हैं, मनुष्यता जरा भी नहीं बदलती। बाहर की स्थितियां बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं। आप ही अपने इर्द गिर्द देखें, यदि आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे, आपने जरा भी समझा होगा कि जीवन क्या है। जीवन महा आनंद है, हम कहें महा सौंदर्य है, एक सुख है, एक गहरा आनंद है, एक गहरी प्रतीति है, एक गहरा जीवन से परमात्मा से जुड़ाव है। लेकिन हम कहाँ समझ पा रहे हैं? हम बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम नीचे से नीचे, क्षुद्र से क्षुद्र बातों में उलझे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्षुद्र से क्षुद्र बातों पर ही अटका हुआ है, और वहीं जी के वहीं समाप्त हो जाएंगे। हमने सुख सुविधाएं बाहर के जीवन में बहुत जुटा ली, हमने बहुत प्रगति कर ली आज के देखे, लेकिन भीतर की स्थिति में हम वहीं खड़े हैं। या हम ऐसा कहें, अब हम और भी दीन हो गए हैं। हमने इस भांति नश्वर, इस जगत रूपी चीजों में इस भांति पकड़ बना ली है कि वे ही हमारी आत्मा है। उनसे यदि कोई कुछ भी हो जाए तो हमारे प्राण तत्क्षण ही निकल जाएं। आपने देखा होगा, आपके चारों ओर इर्द गिर्द ऐसे हजारों मनुष्य हैं, ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो इस भांति ग्रसित हैं इस माया से, या हम कहें इस भांति चीजों से जकड़े हुए हैं कि उनका जीवन उन्हें वहीं तक सीमित किए हुए है। और ख्याल रहे, जिसने अपने आप को सीमित माना, सीमा से जोड़े रखा, वह सदा ही दुखी रहेगा। वह दुखी रहेगा क्योंकि वह चीजें उसको जकड़े रहेंगी। तो ख्याल रहे, हम अपने आप को असीम के चरणों में छोड़ें, समर्पण का भाव अपनाएं और ध्यान में उतरें। यह गहरी से गहरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निरंतर ध्यान में उतरें, समझें जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, अपने भीतर उतरें। ये प्रश्न आपके भीतर ही हैं, तो ये उत्तर भी आपके भीतर ही मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जटिल प्रश्न हैं। इसके उत्तर कोई भी बाहर से दे दे, लेकिन आपके लिए वे उत्तर पूरे नहीं होंगे जब तक कि आप अपने भीतर न उतरें। किसी के जाग जाने से आपके जाग जाना
भला कैसे हो सकेगा? या मैं ऐसा कहूँ, कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया, किसी ने स्वयं के संबंध में जाना, लेकिन वो कितना भी कहे आप नहीं जान सकते, इसलिए आप अपने भीतर उतरें। जीवन जितना आपने समझ रखा है उससे कहीं अधिक है, या हम ऐसा कहें जीवन एक परमात्मा की प्रतीति है, एक परमात्मा से गहरा जुड़ाव है। इसलिए हम अपने भीतर उतरें, छानबीन करें, खोजबीन करें, जाएं गहराई में, देखें आखिरकार जीवन क्या है, समस्याएं क्या हैं, कहाँ से आती हैं, किस प्रकार हमें घेर लेती हैं और हम उनमें बंध जाते हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या असीम है। और जीवन तो असीमित है, या हम ऐसा कहें यह जगत असीमित है, इसका किसी ने छोड़ नहीं पाया, या हम ऐसा कहें यह परमात्मा की माया है, इसका छोड़ नहीं पाया किसी ने, इसको संपूर्ण में किसी ने जान नहीं पाया। लेकिन हम अपने भीतर उतरे, जाने, प्रश्न करें आखिरकार यह क्या है, अल्टीमेटली यह क्या है जो छूटता नहीं है। ये रस चीज़ों के प्रति किस भाव से है, किस दृष्टि से है, आखिरकार गहरी से गहरी बात हमारी कहाँ पर जाके खत्म हो जाती है कि हमें कितना धन मिल जाए तो हम संतुष्ट हो सकते हैं या नहीं। देखें कितना घर मिल जाए, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा, इसके बाद हम रुक सकते हैं, इसके बाद हम कुछ आध्यात्मिक, कुछ परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं या नहीं, या ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अपने आप से प्रश्न पूछें, आखिरकार जीवन यही है? जीवन घर बना लेना है, जीवन एक नौकरी, एक व्यवसाय कर लेना है, यहीं तक सीमित है क्या जीवन? मेरे ख्याल में नहीं। ये जीवन का एक भी पड़ाव नहीं है, ये जीवन को जानने की बिल्कुल भी यात्रा नहीं है, ये तो यहाँ चल ही रहा है। हमने अपने संबंध में क्या जाना, वो तो आपने अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया, लेकिन हमने अपने संबंध में क्या जाना। हम कुछ विशेष हैं, मैंने कहा बार बार, हम कुछ विशेष हैं और हम अपनी यात्रा अपने से ही शुरू कर सकते हैं, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। और हमने कहा कि इस यात्रा में आप यदि अभी तक शामिल न हुए हों तो ज़रूर हों, क्योंकि यह यात्रा अपने आप को, स्वयं को उपलब्ध हो जाने की यात्रा है। जैसे बुद्ध स्वयं को उपलब्ध हुए, महावीर, ओशो जैसे और अन्य लोग जाने हुए, पहुँचे हुए ज्ञानी लोग, इसी भांति हमें भी अपनी यात्रा में चलते हुए बस स्वयं को जानना है, इस भांति जानना है। जितनी भी बाधाएं, जितने भी झंझट खड़े हुए हैं, उन सबको हम एक एक कर हटा कर रखते चले जाएं और हम अपनी गहराई में उतरें। देखें अंत में कि हम क्या हैं, तभी हम जीवन को समझ सकेंगे, तभी हमारे चित्त में या हमारे प्रतिभा में या हमारी बुद्धि में या हमारे भीतर जीवन से संबंधित, जीवन से रिलेटेड जीने की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह पैदा हो सकती है, वह निकल सकती है कि आखिरकार क्या किया जाए, कैसे किया जाए जो परमात्मा को जाना जाए। ख्याल रहे मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यह यात्रा समर्पण भाव की यात्रा है, निश्चित ही करने जैसा कुछ भी नहीं है। यह यात्रा निरंतर अपने भीतर पहुँच जाने की, अपने आप को जान लेने भर की यात्रा है, और जानना ही मुक्ति है। एक बात से जिसने जान लिया वह मुक्त भी हो गया है। कुछ बिरले मनुष्य बदलते हैं। ख्याल रहे हम बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम भीतर से क्या हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। भीतर यदि हम सुखी हैं तो बाहर कम भी सुख सुविधाएं हों तो चलेगा, लेकिन भीतर से हम दुखी हैं तो चाहे जितनी सुख सुविधाएं हों, सारे संसार की धन दौलत आपके पास हो, फिर भी आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए ख्याल रहे सवाल बाहर का बिल्कुल नहीं है, बाहरी जगत का, जिसे हम कहें परमात्मा की माया है, परमात्मा की सोच है, विचार है, क्या नहीं है। किसी ने कहा माया है, किसी ने कहा भ्रम है, भ्रांति है। मेरे भी समझ में आया कि भ्रम है, भ्रांति है, माया जैसा बाहर कुछ भी नहीं है। परमात्मा है बाहर भी और भीतर भी परमात्मा ही है, और जो भी बंधा है उससे
वह भ्रांति में है, वह भ्रम में है, या हम ऐसा कहें वह ऐसी बेड़ियों से बंधा हुआ है जो है ही नहीं। डर, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है ही नहीं, कहीं दिखता ही नहीं, बाहर भी परमात्मा है लेकिन हम बंधे हुए हैं बुरी तरह। हम जाने नहीं कि ये क्या है। भीतर मनुष्य वैसा का वैसा ही रहता है। तो पहले तो इस भ्रांति को छोड़ दें कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। सदा का मनुष्य ऐसा ही था। बुद्ध के समय में भी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बुद्ध से कि आज का मनुष्य पतित हो गया है, आप कुछ करें। लाओसे से भी ऐसे ही प्रश्न, कन्फ्यूशियस से भी ऐसे ही प्रश्न। पुराने से पुराना शास्त्र खोजने, पुराने से पुराना शास्त्र यही रोना रोता है कि मनुष्य पतित हो गया है। बेबीलोन में 6000 वर्ष पुरानी एक ईंट मिली है जिस पर शिलालेख है। उस शिलालेख में यही लिखा है कि आज के मनुष्य को क्या हो गया है, पतित हो गया है। 6000 साल पहले भी यही बात है। हर समय के आदमी ने ऐसा सोचा कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। अतीत के मनुष्यों का तो तुम्हें पता नहीं, उनके संबंध में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। बुद्ध के संबंध में तो तुम कुछ जानते हो, लेकिन बुद्ध किन मनुष्यों के बीच जी रहे थे उनके संबंध में तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो। बुद्ध के संबंध में शास्त्र हैं, उनकी महिमा के गीत हैं। उनकी महिमा के गीत को तो तुम उस समय की मनुष्यता की महिमा मत समझ लेना। अगर सच में ही बुद्ध के समय के लोग ऊंचे होते तो बुद्ध की कौन फिक्र करता है। अंधेरे काले बादलों में ही बिजली चमकती है। बुद्ध इतने बड़े होकर दिखाई पड़े, ये छोटे मनुष्यों के कारण ही संभव था। अगर बुद्ध जैसे ही मनुष्य होते बड़ी संख्या में तो बुद्ध को कौन पूछता, कौन ख्याल करता। सोचो, कोई नूर हीरा कीमती है क्योंकि अकेला है। अगर गांव गली गूचे राह के किनारे नदी के तटों पर कोहिनूर के ढेर लगे होते तो कोहिनूर को कौन पूछता। राम की याद हम करते हैं क्योंकि जमाना राम जैसा नहीं था। कृष्ण की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना कृष्ण जैसा नहीं था। जमाना तो रावण जैसा रहा होगा और जमाना तो कंस जैसा रहा होगा। आदमी सदा से ऐसा ही है, लेकिन अतीत के संबंध में एक धारणा बन जाती है कि अतीत सुंदर था, क्योंकि अतीत के सुंदरतम लोगों की खबरें तुम तक आती हैं। अतीत के सुंदरतम गीत गूंजते हुए सदियों में तुम्हारे पास आते हैं। बाजार की भीड़ भाड़, छीना झपटी तो भूल जाते हैं, और आज तो तुम्हारे निकट लोग हैं, उनमें तुम्हारे कांटे दिखाई पड़ते हैं। कांटे ही कांटे सब तरफ दिखाई पड़ते हैं। समसामयिक बुद्ध पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि इतने कांटों की भीड़ में भरोसा भी करना मुश्किल है कि गुलाब का फूल खिल सकता है। तो जब कोई बुद्ध पुरुष मौजूद होता है उस पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि बुद्ध पुरुष तो एक होता है और अबुद्ध पुरुष अरबों खरबों होते हैं। भरोसा आए भी कैसे, लेकिन जब समय बीत जाता है तो उस एक की तो याद गूंजती रहती है और उन अनेकों का विस्मरण हो जाता है। तब तुम्हारे सब मूल्यांकन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आदमी सदा से ऐसा ही रहा है। न तो अतीत के समय का आदमी श्रेष्ठ था, न तुम निकृष्ट हो। तुम अतीत के समय का आदमी निकृष्ट था, न तुम श्रेष्ठ हो। आदमी आदमी जैसा है, चीज़ों में फर्क पड़ गए हैं। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है। आदमी आदमी जैसा है, आज भी चीज़ों में बहुत फर्क पड़ गए हैं। हमने चीज़ों करीब करीब ज़रूरत से ज़्यादा जुटा ली हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास आज आप देखें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जुड़ा ली हैं। उनके पास बेहद सुविधाएं हैं, बेहद सुविधाएं हैं। आज और भी हम विकसित हो रहे हैं।
संपूर्ण मनुष्य बाहरी रूप में विकसित हो रहा है, चीजें जोड़ने में लगा हुआ है, धन जोड़ने में लगा हुआ है, पद जोड़ने में लगा हुआ है, प्रतिष्ठा जोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन जो असली धन है, जो असली हीरा है, उसकी उसे कोई फिक्र नहीं है। और यदि उसकी संबंध में कोई चर्चा भी करे तो वो उसे मूर्ख समझता है और कहता है अभी उसके पास समय नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब बकवास है, इससे कुछ भी नहीं होगा। मनुष्य बुरी तरह आज भी अंधा है, बुरी तरह आज भी अंधा है, क्योंकि मनुष्य भूल चुका है अपने आप को बिल्कुल। उसे केवल चीज़ों का स्मरण रह गया है और उसने अपने आप को चीज़ों तक सीमित कर लिया है, या हम ऐसा कहें संसाधन तक सीमित कर लिया है। और जो सीमित की ओर बढ़ता चले जाता है उसे असीमित की यात्रा दिखाई देनी बंद हो जाती है, या हम ऐसा कहें जो जगत में भागता रहता है, जगत की तरफ सदा भागने की कोशिश में रहता है, उसे परमात्मा की याद भी आए तो वह भुलाने लगता है। वह कहता अभी नहीं, अभी कोई करोड़ रुपए कमा लिए हैं और कमा लें, अभी कोई और घर ले लें, अभी और कोई बड़ी नौकरी पर पहुंच जाए, तब परमात्मा के संबंध में चर्चा कर लेंगे। ख्याल रहे नौकरी छोटी हो बड़ी इसका सवाल नहीं है, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा इसका सवाल नहीं है। आप हिम्मत नहीं जुटाते, आप भीतर आपकी आवाज़ तो गूंजती रहती है कि कुछ जाने, लेकिन आप भागते रहते हैं, आप शांति में नहीं आते, या हम ऐसा कहें आप अपने भीतर के सन्नाटे के साथ थोड़ी देर भी नहीं टिकना चाहते। आप बुरी तरह घबराए हुए हैं उससे, आप घबराए हुए हैं उससे, और उसके साथ ही आप घबराए हुए हैं प्रत्येक चीज़ से। जो मनुष्य अपने भीतर से घबराया हुआ है वह जगत में प्रत्येक से संबंधित प्रत्येक काम से या प्रत्येक चीज़ से संबंध में घबराएगा ही, वह सदा घबराया हुआ रहेगा। लेकिन जिसने अपने को जान लिया फिर उसकी घबराहट खत्म हो जाती है। फिर कैसी घबराहट, काहे की घबराहट, किस लिए घबराहट, सारे उसके जो बीनने और जोड़ने की चिंता थी वह खत्म हो जाती है। वह शुद्ध आनंद, परम आनंद, या ऐसा कहें शुद्ध चैतन्य हो जाता है। फिर उसकी चिंता किसी भी भांत उसके पीछे नहीं आ सकती, वह वर्तमान में आ जाता है। और ऐसा कहें फिर वह व्यवसाय में रहे, नौकरी में रहे, छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गहरे आनंद में होता है। तो नौकरी, व्यवसाय कुछ भी हो, उत्साह छोटा हो बड़ा, छोटे में ही बड़ा दिखने लगता है। इसलिए ख्याल रहे प्रश्न ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस ढंग में हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं। आप अभी जाग सकते हैं यहीं और अपने आप को जान सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ जिसने जान लिया वह मुक्त हुआ, और मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, ना ही शांत होने का कोई उपाय है। आप जितनी विधियां, नियम यम जब खोजते चले जाएंगे उतने आप अशांति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शांत होने का कोई उपाय नहीं है, जान लेना ही एकमात्र शांति है, या हम ऐसा कहें जान लेना ही एकमात्र मुक्ति है। आदमी बुरी तरह फंसा हुआ है, बागी आकांक्षा करता है। इसलिए ख्याल रहे आज का मनुष्य एक सोच लेना कि अबुद्ध पुरुष है, समय बीत जाता है तो एक विस्मरण हो जाता है, तब तुम्हारे सब मूल्यांकन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आदमी सदा से ही ऐसा रहा है, आदमी आदमी जैसा है, चीज़ों में फर्क पड़ गए हैं। यह बात निश्चित है कि अतीत का आदमी फिएट कार की आकांक्षा नहीं करता था, क्योंकि फिएट कार का कार नहीं थी। इससे तुम यह मत सोच लेना कि आज आदमी बड़ा पतित हो गया है, देखो फिएट कार की आकांक्षा करता है। अतीत का आदमी एक शानदार घोड़े की आकांक्षा करता है, एक अच्छी बग्गी की आकांक्षा करता था, रथ की आकांक्षा करता था। आकांक्षा वही है। आज का आदमी गहरी से गहरी, या हम ऐसा कहें बड़ी से बड़ी, जिसमें जितनी अत्यधिक सुविधाएं हों वह चाहता है, चाहे कार हो, चाहे मकान हो,
चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, व्यवसाय हो। आज का आदमी जल्दी चाहता है, जो भी चाहता है प्रत्येक आकांक्षा तुरंत ही पूर्ण हो जाए। धन हो जल्दी मिल जाए, घर हो जल्दी मिल जाए, कार हो जितनी जल्दी हो सके आ जाए। आज के मनुष्य के पास समय नहीं है, या हम ऐसा कहें आकांक्षाओं ने मनुष्य को इस प्रकार घेर लिया है। करीब करीब मनुष्य बेहद दुखी और आकांक्षाओं के बल पर ही संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देता है और मर जाता है। जीवन के संबंध में, जो जीवन है उसके संबंध में कुछ भी नहीं जान पाता। या हम ऐसा कहें आज का मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए अपने जगत में इस भांति फंस गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वह इस भांति उलझ गया है अपने ही बनाए हुए मकान में, अपनी ही ली हुई कार में, अपने ही बनाए हुए संसाधनों में इस भांति फंस गया है कि उसे अपने होने का कोई ख्याल नहीं है। उसने अपने आप को अपने घर से ही जोड़ रखा है। लेकिन यह बड़ी गंभीर और बड़े दुख की बात है। हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने चारों तरफ देखें, लोगों ने जीवन के एक संदर्भ में एक सीमितता सेट कर रखी है कि हमारे पास कार हो तो जीवन अच्छा है, और कार के लिए धन इकट्ठा करने या कार को लेने के लिए लगे पड़े हैं, घर को लेने के लिए लगे पड़े हैं। उन्होंने समझ रखा है जीवन वहीं तक है। जिसने ले ली ही वे और दूसरी कार लेने में व्यस्त हैं। लेकिन किसी को भी इतना ख्याल नहीं है कि हम कुछ विशेष हैं। हम यदि जागें, हमारे भीतर हीरा मौजूद है, एक ऐसा हीरा जो निश्चित समय के लिए शरीर में आया है और शरीर के छूटते ही वह फिर से एक जगत रूप में विलीन हो जाएगा। या ऐसा कहें बूंद सागर में फिर से विलीन हो जाएगी। इससे पहले कि हम कुछ जानें, जागें, यह बड़े फायदे की बात होगी। अतीत का आदमी ऐसा ही लोभी बागी की तरह ऐसा ही कामी था, ऐसा ही क्रोधी था। नहीं तो बुद्ध पुरुष पागल हैं जो समझाएं कि क्रोध मत करो, वासना में मत पड़ो, जो लोगों को समझाएं लोभ छोड़ो। आज का आदमी भी बेहद कामना से भरा हुआ है। आज का आदमी तो इतना कामना से भरा हुआ है, वासना से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, लेकिन वह खराब बात नहीं है। भरा हुआ आदमी जरूर है, काम से भी, अहंकार से भी, वासना से भी, सब तरह से भरा हुआ है। जो लोगों को समझाए लोभ छोड़ो। तुम्हारे सारे शास्त्र शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा किसको दी जाती है? अगर लोग अलोभी थे तो बुद्ध पागल थे जो लोगों को कहते हैं कि लोभ छोड़ो। लोग तो लोभ छोड़े ही हुए थे। वे कहते आप भी बातें क्या कर रहे हैं, लोभी यहाँ हैं। कौन 40 साल निरंतर बुद्ध गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाते रहे, लोभ छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, महत्वाकांक्षा छोड़ो, अहंकार छोड़ो। निश्चित ही कुछ बातें लोगों में रही होंगी, अन्यथा ये औषधियाँ किसको बांटी जा रही थी? लोग बीमार रहे होंगे। तुम्हारे शास्त्र गवाह हैं कि किस तरह के लोगों के बीच में लिखे गए होंगे। जो बीमारी होती है उसकी चिकित्सा का आयोजन करना होता है। लोग कामी रहे होंगे। लोग आज भी बेहद कामी हैं, लेकिन उन्हें अपनी कामना का उपचार ढूंढना चाहिए। जिस भांति उस समय के लोगों को बुद्ध ने, ओशो ने उपचार दिया, एक औषधि दी, इस भांति इस परेशानी का हल निकल सकता है। इसलिए तो ब्रह्मचर्य की इतनी प्रशंसा है। अगर लोग ब्रह्मचारी ही थे तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का क्या प्रयोजन था? लाओ त्सो ने कहा है अगर लोग धार्मिक हों तो धर्मशास्त्र व्यर्थ। ठीक कहा है। अगर लोग सचमुच धार्मिक हैं तो धर्मशास्त्र की क्या जरूरत? या दूसरी तरफ से देखें, कृष्ण ने कहा है
कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। तो उस वक्त क्यों आए थे? धर्म की हानि हो गई होगी। सीधी सी बात है, जब जब अंधेरा घिरेगा, साधु संत सताए जाएंगे, तब तब आऊँगा। तो उस समय यह घड़ी घट गई होगी। अगर तर्क को ठीक से समझ लें, जब तुम्हारे घर में भी कोई बीमार होता है तभी वैद्य को बुलाते हैं। जब कोई समाज पतित होता है तो उसे उठाने की चेष्टा होती है। इतने अवतार, इतने तीर्थंकर किस लिए पैदा होते हैं? कहीं न कहीं आदमी गलत रहा होगा। तो पहली तो बात यह समझ लेना कि आदमी सदा से ऐसा ही है। यह जो हमें भ्रांति पैदा होती है, इसके पीछे भी कारण हैं। ख्याल रहे, आदमी आज भी उसी स्थिति में है। हम बाहर प्रगति कर गए हैं। पहले हो सकता है कच्चे मकान थे, हमने मकानों पर छतें डाल ली हैं, हमने पक्के मकान बना लिए हैं, हमने अच्छे मकान बना लिए हैं, रंग रोगन कर ली है, घर में कार है, अच्छा व्यवसाय है, धन बहुत है, बड़े पद पर हैं और बड़े पद की आकांक्षा है, लेकिन भीतर हमारे जरा भी बदलाव नहीं है। या हम ऐसा कहें, हम बातें तो आज भी बड़ी बड़ी करते हैं, हम शास्त्रों की बातें करते हैं, हम भजन कीर्तन की बातें करते हैं, हम मानवता की बातें करते हैं, हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। 4-6 लोग कहीं खड़े हों तो बातें करने लगते हैं। राजनीति पर हम बहुत चर्चा करते हैं। यदि हमें ठीक ठीक समय मिल जाए तो हम राजनीति पर चर्चा इस भांति कर सकते हैं कि हम अपना जीवन बिता देंगे। लोगों में इस भांति रस है, ख्याल रहे। लेकिन हमें अपने संबंध में जरा भी पता नहीं है। आज भी ऐसा ही है, लोगों को बिल्कुल भी अपने संबंध में पता नहीं है और लोग एक गहरे अंधकार में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। या हम ऐसा कहें, बहुत गहराई में नीचे उतरते चले जा रहे हैं। क्षुद्र सी क्षुद्र बातों में आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द लोग छिद्र से क्षुद्र बातों में अटके हुए हैं। आप किसी को जरा सा धक्का भी दे दें और झंझट खड़ी हो जाए। आप किसी को जरा सी गाली दे दें और वहाँ युद्ध हो जाए, महायुद्ध हो जाए, वहाँ गोलियां चल जाएं, वहाँ लाठी चल जाए, वहाँ एक दूसरे को मारने के लिए हावी हो जाएं। किसी से आप कुछ भी जरा कह दें, बड़ा मुश्किल है। आदमी करीब करीब बेहद बुरी स्थिति में है। उसके जीने का ढंग बिल्कुल नहीं बदला है। समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। हमने बाहर बहुत विकास कर लिया है, बहुत विकास कर लिया है और हम बाहर की विकास में इस भांति दौड़े जा रहे हैं। सब तरफ से हमें सिखाया जा रहा है, हमारी सरकारें हों, हमारे कोई भी लोग हों, कि बाहर तरक्की होनी चाहिए, बाहर तरक्की होनी चाहिए, खूब तरक्की हो। सब तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। हम हर तरफ से सहयोग में हैं और हम भारतीय तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यह सदी, यह शताब्दी भारतीयों की शताब्दी है। लेकिन ख्याल रहे, हम बाहर कितना भी जान लें, कितना भी जान लें, कितनी भी खोज कर लें, कितना भी हम निर्णय लेते रहें और हम चीज़ों में लगे रहें, लेकिन हम जब तक अपने आप को नहीं जानते, अपने भीतर अपने आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक हम अधूरे हैं, तब तक हम अधूरे रहेंगे। निश्चित ही यह बड़ी गहरी बात है। हम विकास करने में लगे हुए हैं, बाहर विकास कर रहे हैं, तेज़ी से विकास कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमें सिखाया भी जा रहा है। लेकिन हमारे भीतर का हाल तो देखो, भीतर का हाल वही रुग्ण है, वही गरीबी, वही भुखमरी, या हम ऐसा कहें वही लाचारी, वही नादानी सी बातें कि भीतर के संबंध में हम अभी चर्चा न करना चाहेंगे। हम जब हो जाएंगे 60 वर्ष के तब चर्चा कर लेंगे। अभी घर बनाना है, अभी दूसरा तीसरा घर बनाना है, अभी कार लेनी है, अभी हमें बहुत सी डिग्रियां लेनी हैं, अभी हमें बहुत धन कमाना है। हम परमात्मा के संबंध में अभी चर्चा नहीं कर सकते। ख्याल रहे, आज ही निश्चित ही आप जहाँ हैं,
जिस ढंग में भी हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं से आप जाग सकते हैं बिना कुछ पकड़े छोड़े हुए। केवल और केवल जागना है, या मैं ऐसा कहूँ हमने जितना भी विकास किया है बाहर, वह हमारे सुख सुविधाओं से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ उनमें शक्ति कहाँ ज़्यादा है, शक्ति कहाँ ज़्यादा है, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। एक निश्चित समय है, उसके बाद हमें इनका उपयोग भी नहीं लेना है। जब तक शरीर है तब तक हम चीज़ों का उपयोग भरपूर कर रहे हैं। जो हमारे पास है खूब उपयोग करो, मैं कहता भी नहीं कि आप कम उपयोग करें। आपके पास अच्छी कार है, अच्छी से अच्छी कार में आप चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास धन है, बड़ी अच्छी बात है। आप पद प्रतिष्ठावान हैं, और अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ आप जागें भी, क्योंकि इनमें से आपने जो मान रखा था वो कुछ भी नहीं थे। आप अपने आप को जाने, वो एक समय तक था, वहाँ ज़रूरत थी आप बने रहे। आप शरीर नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप कुछ विशेष हैं। आप जाने अपने आप को, तभी आप मुक्त हो सकते हैं।